नमस्कार साथियों, मैं भूपत सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स में कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो फ़ॉर्म फिल होगा, कब से होगा, क्या तारीख होगी, लेट फ़ीस क्या होगी, कैसे होगा, सारी चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेशली पीएचडी है, क्या है, मतलब डिग्री क्या-क्या माँगी गई हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो फ़ॉर्म मैंने उठाया है वो हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है ना? सभी सब्जेक्ट्स में आपको जो है थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज, बाकी तो देखो सब कुछ है। कि तारीख क्या है नोटिफिकेशन की, एग्ज़ाम फॉर्म भराने की, सारी चीज़ें। क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट हैं, जो सर्टिफ़िकेट आपको तैयार रखने होंगे, रेडी रखने होंगे, ठीक है? 1-2 बार की गलतियाँ मैंने देखी हैं कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे तो उनको लेट फ़ीस देना पड़ी थी, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स को वेरिफ़िकेशन के टाइम पर बड़ा इश्यू आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें तब ना हो, तब आप टेंशन में ना रहें, ठीक है? और एक कन्फ्यूज़न है कि सर हमारा पीएचडी है तो हम नेट और सेट की तैयारी करें कि नहीं करें क्योंकि नेट सेट क्वालीफाई नहीं है, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों पर आज हम थोड़ी-सी चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट में, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना है आपको, तो तारीख फिक्स हो गई है। विज्ञापन क्रमांक आपको पता है 30 दिसंबर को रिलीज हो चुका है। 2025 का ये एग्जाम है जो कि 26 में कंप्लीट होगा, पूरी फॉर्मेलिटी 26 में हो जाएंगी, ठीक है ना? परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है ना? 12/7/2026 को होगी, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत डेट संभावना रहती है हो जाए नहीं हो, लेकिन अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई जो है 12 जुलाई से आपका जो है एग्जाम डेट आ जाएगी। 12 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। हम 12 जुलाई 1 जुलाई का लास्ट जो है टारगेट लेके चलेंगे, ताकि कि जो बीच में आपको 10-11 दिन मिलेंगे उस 10-11 दिन में आप अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर लें, ठीक है ना? प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की तिथि भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है भाई, 2 जुलाई तक आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, ठीक है ना? यानी कि लगभग 1 हफ्ते पहले, एग्जाम के पहले आप क्या जाते हैं, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी यहाँ पर जो है दे दी गई है, ठीक है? 26 मार्च की जो है तारीख रात को 12 बजे की डिसाइड की गई है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? फरवरी में आपके जो है एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखना है 27 फरवरी से आपके एग्जाम फॉर्म भराएंगे, जो कि 26 मार्च 2026 तक, यानी कि लगभग 1 महीने का आपको पूर्ण समय मिलेगा आपका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने वाले हैं, कृपया करके इन तारीख के बीच में ही फॉर्म भर दें। दूसरी बात, फॉर्म भरते समय कंजूसी ना दिखाएं। अगर आप अपने ही लैपटॉप या अपनी किसी डिवाइस से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें, या आप मान के चलिए कहीं पर जा रहे हैं, पोर्टल से जाके जो है ये काम करवा रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से करें। गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, गलतियों की गुंजाइश नहीं है। हालाँकि बाद में गलतियाँ सुधार दी जाती हैं, लेकिन अगर आप चूक गए तो बाद में आपका जो है वेरिफ़िकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाज़ी ना करें, पर्याप्त समय लें, एक-एक चीज़ विशेष करके स्पेलिंग जो होती है, फ़ोटो खिंचवाने में बहुत सारे स्टूडेंट कंजूसी कर देते हैं कि पुराने फ़ोटो लगा रहे हैं, मत करना। ठीक है ना? कोशिश करो कि नया फ़ोटो अगर आप जो है निकलवा लो, उस फ़ोटो को ही उसमें जो है, ठीक है ना, चिपका के जो है फ़ॉर्म भरें, ताकि कि आपके वेरिफ़िकेशन में किसी प्रकार की बाद में कोई झंझट ना हो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, 1 महीने का समय है, 27 फरवरी से लेके 26 मार्च तक आपको फ़ॉर्म फिल कर देना है। अब यहाँ ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान दें। अगर किसी कारणवश आप जो है मार्च के महीने में मान लो फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो और आप उसके बाद फॉर्म फिल करोगे, तो जाहिर सी बात है लेट फीस के साथ आपको फॉर्म फिल करना है। 2 कंडीशन है लेट फीस वाली, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप लेट फीस के साथ जाना चाह रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो कृपया करके अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू जरूर करा लें। 31 मार्च का महीना जो रहता है, 31 तारीख तक, मार्च तक आपका सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद आपको जो है रिन्यू कराना पड़ता है, शायद 1 आध हज़ार रुपए का कुछ चार्ज मेरे ख्याल से लगता है उसमें। तो अगर आप मार्च के बाद आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि तारीख निकलने के बाद, या हो सकता है तारीख पोस्टपोन्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि सेट के एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हो सकता है कि आपको तारीख एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अगर आप मार्च को क्रॉस कर रहे हैं फॉर्म भरने में किसी भी कंडीशन में, तो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लें। अगर आप सर्टिफिकेट से फॉर्म भर रहे हैं, वहां पर गलती ना करें। छोटी सी गलती होती है जो आप चूक जाते हैं। अगर मान के चलो आप चूक जाते हैं, ठीक है ना, 26 मार्च की रात्रि 12 बजे तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फिर याद रखना 27 मार्च से लेके, ठीक है ना, 2 अप्रैल तक आपको जो है लेट फीस 3,000 रुपए के साथ आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है, 3,000 साथ। अगर उससे भी आप लेट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है याद रखना जून तक फॉर्म फिल कर पाएंगे, 17 जून तक। लेकिन उसमें आपकी जो लेट फीस है वो 25,000 रुपए जो है लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने आवेदन किया है, उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, त्रुटि आपको सुधारनी है, तो उसमें याद रखना 50 रुपए प्रति सुधार के हिसाब से चार्ज लगेगा। और ये पोर्टल जो है 17
6/2026 को 17 जून को जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तब आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने गलती की है तो। वैसे तो गलती ना ही करें और समय पे जो है आप अपना फॉर्म फिल कर दें। अब एक सवाल मन में बार बार आता है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करेगा, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। पहले कुछ चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से सीख लें कि भाई आपकी जो है आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 से होगी, तो अपनी आयु की गणना आप कर लेना। जब डेफ भरेंगे वहां पर भी ये गणना आपको निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात, हर एक चीज 10th क्लास से आपको चेक की जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं एमपी के अंदर जिनके साथ ये देखा गया है कि उनकी 10th क्लास की मार्कशीट में कुछ और है, उसके बाद ग्रेजुएशन में या उन्होंने कोई अदर डिग्री की है, उनमें कहीं थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, माइनर मिस्टेक, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में, ठीक है, या नाम के बीच में किसी का कुमार लगा है, किसी का सिंह लगा है, 10th की मार्कशीट में नहीं लगा है, बाकी की मार्कशीट में लगा है, ये होता है। तो आप देख लें, आपका जो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट जो रहेगा, जो आप कितनी उम्र के हैं और सारी चीजें जो बताएगा, वो आपका रहेगा 10th क्लास की मार्कशीट। तो अगर आपकी कोई डिग्री या कहीं पर कोई मिस्टेक है तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसको सुधार लें। ये आपको डिसाइड करना है कि 10th की मार्कशीट को सुधरवाना है या उसको सुधरवाना है, क्योंकि फॉर्म फिल आप कर देंगे, यहाँ पर अगर दिक्कत नहीं भी आएगी तो अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ जब फाइनल वेरिफिकेशन होगा, जब आप इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई कर लोगे, जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा, भोपाल आपको जाना पड़ेगा, तब वहाँ पर एक एक चीज़ जो है चेक की जाती है, ठीक है। तो उस समय परेशानी ना हो, इसलिए प्रयास करके अपने सारे सर्टिफिकेट एक समान बनवा लें। जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं सब में नाम, ठीक है, पिताजी का नाम वगैरह सब एक जैसा करवा ले, ताकि कि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्योंकि जहां भी आप फॉर्म भरोगे सब कुछ 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही मैच करना चाहिए, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 10th क्लास की मार्कशीट से पता चलेगी, आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, ये सब कुछ 10th क्लास की मार्कशीट पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। तो ये जरूर कर लें, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डिटेल भरनी है। अगर मान लो कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधरवाने की जिम्मेदारी ले लें, सुधरवा लें उसको, ठीक है। कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है? तो देखो सीधी सी बात है, किसी भी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए, है ना। जनरली अगर मैं बात करूं 55%, वो तो खैर हो ही जाते हैं, लगभग सभी हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत सारे लोगों का है, अब उसके अलावा और अतिरिक्त क्या चाहिए, तो अतिरिक्त में आपको चाहिए नेट्स, ठीक है। या तो आपने नेट क्वालिफाई किया या आपने सेट क्वालिफाई किया है, जो स्टेट लेवल पर होते हैं। सेट में चूंकि आप एमपी का फॉर्म भरेंगे तो एमपी सेट क्वालिफाई होना जरूरी होगा, अगर नेट नहीं है तो। अब समझना ध्यान से, या तो आपको नेट चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है वो पास की हो, या अगर नेट नहीं है तो फिर सेट कंपलसरी है कि आपको सेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेट है तो बात ही खत्म, अगर सेट है तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर नेट और सेट दोनों नहीं है, ठीक है, तो स्लेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप पीएचडी अगर आप करके बैठे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीएचडी के दम पर, ठीक है। यानी कि अगर आपने पीएचडी कर रखा है और आपका नेट सेट क्वालिफाई नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीएचडी वाला स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो या तो सेट या फिर नेट या फिर पीएचडी, और तीनों हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप मेंशन कर ही दोगे, ठीक है ना। अब पीएचडी वालों के साथ में जो गड़बड़ होती है, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है, आरडीसी का जो है फॉर्म होता है उनका, जब आप पीएचडी, ठीक है ना, उपाधि जब धारण कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो आरडीसी होता है, ठीक है ना, एक कमेटी होती है, आरडीसी कमेटी जिसको हम कहते हैं, वो एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है। वो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट से जो गलती हुई थी कि उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं लिया था, ठीक है ना। जो कमेटी होती है, रिसर्च वाली कमेटी होती है आरडीसी, ठीक है ना, तो उसका सर्टिफिकेट, ये एक फोटो मैंने लगा रखा है कि स्टूडेंट का फोटो है, उसमें यहाँ पर आपका क्रमांक रहता है, दिनांक होता है, कब ये आपको जो है दिया गया उसको मेंशन किया गया, और आरडीसी में पीछे आपका क्रमांक होता है, पंजीयन क्रमांक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 245, ये पंजीयन क्रमांक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आरडीसी का फॉर्म आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेट और सेट आपका क्वालिफाई नहीं और केवल पीएचडी के दम पे अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपकी तारीख आरडीसी फॉर्म की और साथ में उसका जो पीछे पंजीयन क्रमांक होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कुछ सर्टिफिकेट में फ्रंट पे ही होता है, कुछ सर्टिफिकेट में पीछे होता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आपने किया है, लेकिन ये होना जरूरी है। तो अगर आप पीएचडी होल्डर हैं और आप पीएचडी के दम पर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये बात जरूर चेक कर लें कि आपके पास आरडीसी फॉर्म है कि नहीं। अगर नहीं है तो कृपया करके आरडीसी फॉर्म अपना जो है निकलवा लें फटाफट, ठीक है ना, ताकि कि फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आए।
फिर नेक्स्ट सवाल जो मन में आता है स्टूडेंट्स के कि सर हम पीएचडी वाले हैं, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं या हम सेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कन्फ्यूजन है कि हमने सेट क्वालिफाई किया सर तो हम नेट की तैयारी में भी लगे हैं, ये भी कर रहे हैं। उन लोगों को बता दूं, अगर आपका लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकालना है एमपी वाला, तो कृपया करके अगर आप किसी भी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपके पास या तो नेट है या आपके पास सेट है या मान के चलो आपके पास पीएचडी पर नेट और सेट नहीं है, तो आरडीसी फॉर्म अपना निकलवा के रख लें और अभी फिलहाल में यहाँ वहाँ डाइवर्ट ना हो, अपना 100% केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगा दें। आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस चाहिए, तो केवल यहाँ लगा दें। एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद फिर आप जो चाहे वो करते रहें। आपको नेट निकालना है, सेट निकालना है, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले एग्जाम हमें जो है क्वालिफाई कर लेना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही हमें जो कुछ भी करना है आगे वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी तारीख आपको जो है याद रखना है, कौन कौन सी डेट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। उन तारीख के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में यहाँ पर, ठीक है ना। विज्ञापन की तिथि तो निकल चुकी है, विज्ञापन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की 27 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। पहली तारीख में ही फॉर्म फिल कर देना, इंतजार मत करना कि बाद में कोई दिक्कत आए, समस्या आए, वो हमें जो है नहीं देखनी है, ठीक है। अंतिम तारीख पता है 26 मार्च को है। 26 मार्च से पहले पहले अपना कंप्लीट कर लेना। साथ में सारे सर्टिफिकेट अपने देख लो एक बार अभी से रख के, ये सोच के कि भाई वेरिफिकेशन के लिए लेके जा रहे हो, सारे सर्टिफिकेट ठीक हैं, तारीख, नाम, स्पेलिंग, ठीक है, सब कुछ एकदम सही है। जो मैंने पीएचडी वाला बताया है वो सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, सारी चीजें आप एकदम एक्यूरेट तैयार रख लें और उसके बाद आप जो है स्टार्ट करें। अगर गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार भी आप जो है याद रखना कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गलतियां हुई हैं 28 मार्च से उनको जो है आप सुधार सकते हैं, ठीक है, अगर गलती होती है। वैसे तो गलती ना ही करें तो बेहतर होगा। क्लियर है? तो ये रहेगा क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसे फॉर्म फिल होगा और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए थी, जिस पर हमने आज डिस्कशन कर लिया है। आगे आप बताइए कि किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो चाहिए, क्या आपको कंफ्यूजन है, कुछ विशेष अगर टॉपिक आपका है जिस पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए, लेक्चर्स कंटिन्यू देखिए, लाइव भी देखिए, रिकॉर्डेड आएंगे वो भी देखिए, तैयारी अच्छी कीजिए, ठीक ना। फिर आप क्वालिफाई करिए, फिर आपके इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स हों तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिए। साथ में कोई सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।